राजा जनक के शासन काल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वो पहली बार सज सवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने ही वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः वो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि देखेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वो दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और ये विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफी अनुरोध किया, किंतु वो नहीं गया और ना ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे पूछा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, तब पति ने पूरा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उस आदमी की आंखों की रोशनी चली गई। गाय के श्राप के कारण वो पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई और राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई और समस्या का उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे उस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आ सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की सभी रानियों सहित सभी स्त्रियों को पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। ये सूचना जब राजा दशरथ को पता चली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो उस समय अपने कार्य के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, उससे भी पूछोगे तो भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को उस समय अपने राज्य की महिलाओं पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने राज्य की सबसे निम्न जाति वाली महिला सफाई करने वाली को बुलावा भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में उस महिला से पूछा। महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी तरीके से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने ये कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को उस व्यक्ति की आंखों पर छींटा करने का अनुरोध किया। महिला ने व्यक्ति की आंखों पर छलनी से छींटा किया और व्यक्ति की आंखों की रोशनी पुनः आ गई। जब उस महिला ने अपने राज्य में वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार किया गया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता महिला हो सकती है तो उसका पति कितना भाग्यशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने इस प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वो तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कन्या किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को वर लेगी। इस वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच गए और धनुष तोड़कर श्री राम ने माता सीता से विवाह कर लिया। जय श्री राम।